तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, प्रभु नाम बिना शुभ काम बिना, नाम बिना शुभ काम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। देखी देखी ओ बंदे तेरी अखियाँ, देखी देखी ओ बंदे तेरी अखियाँ, देख नाम बिना रोवे जारो ही जार, प्रभु नाम बिना तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया, तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय के अनंत अनंत भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, एक काफिला चल रहा था। ऊंटों पे सामान लदा हुआ था और वो काफिला चलते चलते थक गया। कहीं एक सराय मिल गई और सराय में पहुंचे ऊंटों को बांध रही हैं, कीले ठुक रही हैं और रस्सी उनके गलों में बांध रही हैं। अचानक देखा एक ऊंट की रस्सी और कीला नहीं है। उन्होंने सराय वाले से कहा, अरे तेरे पास कीला और अगर रस्सी है तो दे दो, हमारे पास रस्सी नहीं है, कीला नहीं है। वो कहता कीला गाड़ो और रस्सी बांधो। एक बार कहा, दो बार कहा, कहता कीला गाड़ो और रस्सी बांधो। कहता हमारे पास है नहीं, मैंने आपको कहा है ना, आप दे दो। कहता चलो मैं देखता हूँ। वो साथ में गया और जैसे और ऊँटों को बांधने के लिए कीले को ठोकने का उन्होंने कार्य किया था, वही प्रक्रिया उस ऊँट के साथ ऐसे ही ठुक 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 करने लगे और उसके गले में ऐसे ही रस्सी, मतलब कीला ठोका नहीं, रस्सी है नहीं, परंतु गले में ऐसे उसके साथ स्पर्श करते हुए ऐसे ही 3 बार उन्होंने उसके आवरण किया, आवृत किया और वो सच में ऊँट बैठ गया। जैसे और ऊँट बैठे थे, बंधने के बाद वो बैठ गया। वो हैरान हो गए, ये क्या। और सुबह जब चलने लगे तो जैसे और किले उखाड़े, ऐसे ही उसके सामने जाकर के वही प्रक्रिया की कि किला उखाड़ रही हैं और रस्सी खोल रही हैं, तो वो भी क्या है उसके साथ ऐसा ही किया और वो खड़ा हो गया और चलने लगे। इसका मतलब क्या है, समझिए आप। भावों से इंसान बंधा हुआ है और भावों से ही छूटा हुआ है। हम कितना बंधे हुए हैं। हमारा बच्चा दूर इंग्लैंड में बैठा है, परंतु यहाँ बैठे भी हम उससे क्या हो रहे हैं, बंधे हुए हैं या खुले हुए हैं? बंधे हुए हैं। कोई रस्सी से बंधे हुए हैं, किससे बंधे हैं? उसके साथ भावों से हम बिल्कुल उसके साथ अटैच हो चुके हैं, बंध चुके हैं। और ये भावना ही, भाव ही हमारे को क्या करते हैं, ऊंचा और नीचा कर देते हैं। यहाँ उर्दू आता है किसी को? किसी को उर्दू आता है? अब एक मार जी तुम तो पुराने हो, नहीं आता? अच्छा, मेरे को आता है, इसको भी आता है। हमने सीखा था। मैंने तो वैराग अवस्था में जलंधर में थे, हमारे 4 महाराज जी ने और मैं वैरागन थी। एक दीनानाथ जी ने भाई को लगा दिया जो उर्दू सिखाता था, 5 रुपए लिए उसने महीने के।
और पांचों को हमें उर्दू सिखा दिया। उर्दू में 3 शब्द एक जैसी शक्ल के होते हैं, जीम, हे और खे, मतलब ऐसे लिखा होता है वो। ये जीम और बीच में एक नुक्ता लग गया तो वो क्या बन गया, खे बन गया, ऊपर लग गया तो वो जीम बन गया। यानी वो क्या है, शक्ल एक जैसी है और एक बिंदु का नुक्ता बोलते हैं। उर्दू में उसे नुक्ता कहते हैं, हिंदी में उसे बिंदु कह देते हैं। नुक्ते के हेर फेर से तू उससे जुदा हुआ, नुक्ते के हेर फेर से तो खुद ही खुदा हुआ। मतलब यानी वो बिंदु अगर वो नुक्ता ऊपर लग गया, वो हे के ऊपर लग गया तो वो क्या बन गई, खे बन गई। वो कहते खे बन गई तो खे, ख से खुदा, और वो बिंदु नीचे उसके लग गया तो वो जीम बन गई, जीम से जुदा। ऊपर गया नुक्ता तो हम खुदा बन गए, और नुक्ता नीचे लग गया तो हम उससे जुदा हो गए। नुक्ते के हेर फेर से तू खुद ही खुदा हुआ, नुक्ते के हेर फेर से तू उससे जुदा हुआ। तो ये भावों का नुक्ता है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कोई कहे कि भाई ये आप गुस्सा करो, तो कर लोगे? इस समय आपको कोई कहे गुस्सा कर लो, कर लोगे? हाँ, कोई नाटक करना हो, कोई ड्रामा करना हो, तो उसके अंदर तो तुम क्या है, गुस्से का रोल अदा कर सकते हो, परंतु सहज भाव से आप कहो कि आपको हंस तो सकोगे आप, परंतु गुस्सा क्रोध नहीं कर सकते। और क्रोध और ये हंसी या कोई और भाव कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? जब बाहर से कुछ हमारे को टच करता है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने कैबिन में बैठे हैं, लैपटॉप चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है, और वो एक सर्वेंट आपके लिए, आपने पानी मांगा था, वो पानी लेके आया, 2 मिनट लेट हो गई, तो एकदम तन करके उसकी तरफ ऐसे देखने लग गया कि पानी को लेट क्यों हो गया। 1-2 बातें भी बड़बड़ करके उसको सुना दी। किससे गुस्सा आ गया? वो नौकर के पानी का लेट लेकर के आना क्या बन गया उसके लिए? गुस्से का कारण बन गया। इतने में तो वो उसका बॉस आ गया, वो उसका गुस्सा क्या हो गया? तब वो गुस्सा करेगा? एकदम उसका बॉस आ गया और वो जो नौकर के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर पारा, वो क्या हो गया, और उसने क्या बॉस के आगे खड़ा हो गया और हाथ। विनय किसने सिखाई? किसी ने सिखाई? किसी ने उसे कहा हाथ जोड़, खड़ा होने को कहा किसी ने? निमित्त क्या बन गया? उसका बॉस का आना। उसे पता है कि ये मेरे से बड़ा है, इसका अभिवादन करना मेरे को बहुत जरूरी है, नहीं तो नौकरी से गया, छुट्टी हो जाएगी। ये किसने सिखाया? ये इंसान को पता है कि मुझे पैसा कमाना है तो मुझे बॉस की इज्जत करनी ही पड़ेगी। दुकान पे कोई इनकम टैक्स वाला ऑफिसर आ जाए या सेल टैक्स वाला ऑफिसर आ जाए, और आपका ग्राहक कोई क्या है बहुत भारी आया हुआ है, जो क्या है तुम्हारे को साल भर की रोटियां दे के जाए, ऐसा ग्राहक आया हुआ है, उस समय आप उस ग्राहक में लगे रहोगे? हैं? बता दो। पता है ये जो आया इनकम से टैक्स वाला या सेल टैक्स वाला, इसको कुछ दे के मुझे भेजना पड़ेगा और मेरा ग्राहक मुझे दे करके जाएगा, परंतु वो देकर जाने वाले को इग्नोर कर देगा, परंतु उस ऑफिसर के आगे, जी साहब पधारो, वो कहेगा भाई खाता ला, कुछ कहेंगे चलो जो चाय पानी काम हो जाए तो वो इसी से गुजारा कर लें, परंतु वो उस कस्टमर को छोड़ दिया और उस बॉस की खिदमतदारी में लग गई। ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? स्वार्थी प्रवृत्ति ने, ये लालच ने, कि अगर इसका ना किया तो पता नहीं क्या कबाड़ा करके ये चला जाएगा। तो इसका मतलब ये बाहर का निमित्त,
वो नौकर का देर से आना वो निमित्त गुस्सा दिला सकता है, बॉस का आना हमारे को वो निमित्त बना और हम खड़े हो सकते हैं, और वो इस ऑफिसर का आना वो निमित्त हमारे को कस्टमर भी छुड़वा सकता है। तो ये क्या है? बाहर का निमित्त हमारे भावों को बदल देता है। आप कहें हम स्वाधीन हैं, हम स्वाधीन नहीं हैं। पल पल पे हमारे भाव बदलते हैं। समाइक में बैठे बैठे भी बदल रहे होंगे, बदलते हैं। यहाँ बैठे भी क्या है, घड़ी को देखा, टाइम हो गया, चलो जी, है ना, भाव बदले ना। तो इसलिए अपने विचारों को हम स्वतंत्र करना चाहें तो बाहर के निमित्तों को देखना पड़ेगा। घर के अंदर भी कोई ऐसे कारण ना उपस्थित हो जिससे हमारे बच्चों को क्या आ जाए, लोभ का कारण बने, क्रोध का कारण बने, माया का कारण बने, छल कपट का कारण बने, ये अहंकार का कारण बने, ऐसा निमित्त ये, क्योंकि हमारी जिंदगी का जो स्विच है ना अपने हाथ में नहीं है। हमारी ज़िंदगी का रिमोट क्या है? आपके हाथ में है, किसी किसी के हाथ में। आपकी ज़िंदगी का रिमोट आपके हाथ में नहीं है। समय हो गया है, ये तो रिमोट की बात बहुत सुंदर है कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट हमेशा दूसरों के हाथ में है। आप खाना खाने बैठे और थोड़ा सा खाना क्या है, बहुत बढ़िया है, तो किसी ने कहा अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा खाना खाते हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेहरा खुश हो जाएगा। अरे क्या खाना है, चीज़ें तो इतनी बनाई हुई हैं परंतु टेस्टी कुछ भी नहीं है। तो खाना खाते खाते ही खाना बड़े आराम से खा रहे थे, परंतु किसी ने आकर के कह दिया क्या खाना है, कुछ भी नहीं है। तो आपके वो खाने का स्वाद क्या हो गया, बदला कि नहीं? खाना वही था परंतु खाने का स्वाद क्या हो गया, बदल गया। इसका मतलब तुम्हारे खाने का रिमोट किसके हाथ में था, किसके हाथ में था? तो ऐसा बनना है ना, बनो, अपने जिंदगी के विश्वास में जियो।